अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एडमिन पैनल पे काम स्टार्ट किया हुआ था। नहीं होगा अभी तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एडमिन को लॉगिन करवा लिया था, ऑटो लॉगिन लगा लिया था कि बार बार एडमिन को लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर एक बार लॉगिन है तो आपके पास वो डायरेक्ट होम पेज पे जाए। अगर एडमिन है तो एडमिन पेज पे जाए, यूज़र है तो यूज़र पेज पे जाए। ऐड कैटेगरी, एडिट कैटेगरी और डिलीट कैटेगरी और स्टेटस अपडेट का काम हमने कर लिया था जी। डिलीट वाला नहीं हुआ? अच्छा, एडिट नहीं हुआ, अच्छा सही है। तो एडिट को पहले कर लेते हैं और उसके बाद डिश के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डालते हैं और फिर यूज़र साइड पर इन प्रोडक्ट को शो करते हैं और यूज़र ऑर्डर करे। तो इस वीक में हमने लाजमी इतना ट्राई करना है कि यूज़र ऑर्डर कर ले, यूज़र की साइड से ऑर्डर चला जाए और एडमिन एक्सेप्ट करे या जो भी काम करे एडमिन डिसाइड करा जाए। तो यहाँ तक लाजमी काम हमें कंप्लीट करना है। तो इसलिए आप स्टार्ट करते हैं, बस ये रन हो जाए उसके बाद। हाँ, एपीआई इंटीग्रेशन इसके बाद, मतलब वो एपीआई इंटरनेट उठाकर कोई भी एपीआई उठा के इंटीग्रेट करेंगे। एपीआई देखो, अब फायरबेस क्या कर रहा है, एपीआई भी है डेटाबेस भी है, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। एपीआई क्या होता है कि डेटाबेस कहीं और है, एपीआई आपने नोड.js पे बनाई है, डेटा आपका मोंगोडीबी में स्टोर हो रहा है। फायरबेस में क्या है कि आपके फ्रंट एंड पे भी फायरबेस लगा है, डेटा भी फायरबेस में स्टोर हो रहा है। एपीआई नोड.js का डेवलपर आपको बना के देता है और वो आप अपनी ऐप में लगाते हो। सिर्फ काम यही होगा, सिर्फ क्या होगा, वहां पे ये क्यूरी नहीं लगेगी, वहां पे HTTP वो उल्टा इससे बहुत इजी है। एपीआई को इंटीग्रेट करना इससे बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे ये क्यूरीज हम खुद लगा रहे हैं, वहां पे वो फिल्टर कर करके खुद डेटा देगा। यहाँ पे सबका सब डेटा पड़ा है, यहाँ पे है कि भाई यूजर है तो यूजर का डेटा लाओ, एडमिन है तो एडमिन का डेटा लाओ। तो यहाँ पे क्यूरी हम खुद मार रहे हैं फ्रंट एंड पर डेटा मंगवाने के लिए, मतलब डेटा वहां पे स्टोर भी होता है और आप डेटा गेट भी कर रहे होते हो, वो आप खुद बना रहे होते हो एपीआई। और एपीआई के लिए अलग से एक डेवलपर होता है उसके लिए। हाँ, उसके लिए जो जो डेटाबेस स्टार्टर होता है वो मोंगोडीबी होता है। अब जो इससे पहले वाली क्लास थी ना, जो वेब एंड मोबाइल बैच 3 है, उसमें आज ये स्टार्ट किया मैंने नोड.js। इतना लेट? तो आगे आ जाए, आगे जगह है और आगे एसी भी है, तो आगे आ जाए। आप दोनों लेट क्यों आए? आप भी कोटरी से आ रहे हो? तीनों साथ आए हैं? अच्छा, तो ये आप देखें यहाँ पे जाके ना, अब नोड इससे पहले वाली क्लास में, अब ये लोग वेब एंड मोबाइल वाले खुद एपीआई बनाते हैं। सबसे लास्ट काम उनका होता है, अब क्योंकि उन्होंने रेक्ट नेटिव भी पढ़ ली, रेक्ट भी पढ़ लिया, अब वो एपीआई खुद बना रहे हैं। हमारे कोर्स में एपीआई खुद बनाने का नहीं है, तो हम इनकी एपीआई ही यूज करेंगे अपने कोर्स के लिए। लेकिन अगर आपको बनानी हो तो आपको नोड.js सीखनी पड़ेगी, उससे पहले आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए एपीआई बनाने के लिए। तो पहले फ्लटर से ही सीख लें, फिर इस साइड पे आ जाएंगे। तो इसको बंद करते हैं, फ्लटर की साइड भी देते हैं। अच्छा भाई, तुम्हारे पास ये रन हो गया, हम इस कैटेगरी में गए, तुम्हारे पास जितनी भी कैटेगरीज थी वो सब दिख गई और ये सब हमने काम लास्ट क्लास में किया था। अब क्या है कि एडिट पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुले, उसके अंदर ये नाम आ जाए। एक डायलॉग खुलवाना है एडिट करने के लिए, तो एडिट करने के लिए ये ना अभी के लिए तो इसका कोई काम, मेन काम नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर यूजर, आपके एडमिन ने ना मखसूस चीजें रखी हुई हैं। उसने बोला भाई जो बर्गर है ये मैं संडे को नहीं दूंगा क्योंकि उसके पास संडे को नहीं होता बर्गर, तो वो क्या करेगा, बर्गर की कैटेगरी को ऑफ कर देगा, तो यूजर बर्गर का ऑर्डर ही नहीं कर पाएगा। जैसे ही मंडे आएगा वो खुद ब खुद उस पर टिक कर देगा, यूजर बर्गर का ऑर्डर कर पाएगा। मतलब आपने ये बोला कि आपका एक ऐसा प्रोडक्ट, अब राइस है वो हर रोज खुल रहा है उसका,
तो वो उसको कभी ऑफ नहीं करेगा, तो यूजर हर टाइम राइस का ऑर्डर कर सकता है। तो आपने ये बताया था कि भाई जो मैं चाहूं उसको शो कराऊं, जो ना चाहूं वो शो ही ना हो, और मेरे का डिलीट वाला काम हो गया था। अब अलर्ट वाला रहता है। अलर्ट के लिए ना आप यूज करोगे अलर्ट शो डायलॉग बॉक्स, शो डायलॉग फ्लटर। तो आपके पास यहाँ पर ये होता है शो डायलॉग बॉक्स, सिंपल। इसको हम अभी के लिए डायरेक्ट इसको कॉपी किया। देखिए यूआई अब बनाना मेन मकसद नहीं है, यूआई आपका इंटरनेट पे पड़ी है, अब यूआई उठाओ, इंटरनेट पे क्या चैट जीपीटी पड़ा है ना, उसको सर अपना मसला बताओ कि यार मुझे ये करना है और ये बना के, तो वो यूआई आपको आपसे बहुत अच्छी बना देगा, क्योंकि उसके पास हर चीज, उसका नेट की हर चीज पड़ी हुई है, वो निकालेगा। एक माइंड एक काम करेगा, उसके पास 1000 माइंडों का डेटा पड़ा हुआ है, तो मसला ही नहीं है, वो आपको हल करके दे सकता है। तो आपने यूआई स्टार्टिंग में वैसे आपको खुद बनानी चाहिए ताकि आप कुछ सीख पाओ। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे आते हैं इस कैटेगरी के पेज के अंदर। हमने कैटेगरी का एक पेज बनाया और एडिट का एक हमने बनाया हुआ आइकन। इस पे बोला जैसे ही इसके ऊपर प्रेस हो, जेस्टन डिटेक्टर लगा दिया ताकि यूजर इसको ऑन टैप कर सके, एडमिन इसको ऑन टैप बना सके, और ये हमने पेस्ट कर दिया। देखते हैं भाई, इस पे क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आ गया। आ रही है समझ? एक क्या आ गया? डायलॉग बॉक्स। अब मुझे इस डायलॉग बॉक्स में दो चीजें चाहिए, एक तो टाइटल, टेक्स्ट फील्ड, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो एक तो आ गई टेक्स्ट फील्ड। कितना लेट निकले थे, इतनी ज्यादा देर उससे बात नहीं करो ना, उनसे उनसे इतनी ज्यादा देर बात करोगे तो घर से लेट ही निकलोगे ना, या वो छोड़ते ही नहीं है, वो छोड़ते नहीं है। अच्छा चले भाई बैठे। अच्छा भाई, तो हमारे पास एक ही आ गया। उसके बाद इसमें आता है एक्शन। एक्शन के अंदर आप मल्टीपल अपने बटन दे सकते हो। तो हमने बोला भाई हमें दो बटन की जरूरत है। कौन कौन से? एक तो ये सब बटन हमने बनाए हुए हैं, ऐसे है ना भाई, ये तो बनाए हुए हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो हमने एक बटन बनाया था जिसका नाम था क्या, बटन स्टाइल विजेट 2 के नाम से कुछ था। देखते हैं ये बटन की स्टाइलिंग, और तेरी क्या ना गया ये तो। अच्छा, इसमें कोई ना कोई वैल्यू पास होगी, कोई टाइटल वाइटल होगा जिसकी वजह से फट गया बेचारा। बटन लेवल, सबमिट, एडिट। तो ये एडिट का बटन आ गया, और एडिट की जगह लिखना है अपडेट। और मेरे ख्याल इसमें हमने कलर कोई पास किया था, विड्थ दी थी और कलर, चलना यही से कलर, एक एडिट का आ जाए और एक कैंसिल का आ जाए। ये अपडेट की जगह पहले वाला कैंसिल आ गया। कैंसिल पे जैसे क्लिक हो, नेविगेशन गुड डॉट पॉप लगा दिया, नेविगेटर डॉट पॉप। तो हम चेक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, कैंसिल पे क्लिक करने पे तो ये हट रहा है, अपडेट पे ये हटेगा नहीं क्योंकि हमने अब तक क्यूरी मारी हुई नहीं है। अच्छा, अब अपडेट का आ गया, और सबसे पहले पहले तो ये करना है, जो भी जिस पे भी क्लिक करें उसका डेटा उठ के इसके अंदर आ जाना चाहिए, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, हमने कुछ कैटेगरीज के कंट्रोलर बनाए थे,
var edit text इक्वल टू text edit कंट्रोलर, और इसको उठा के कॉपी किया, यहाँ पे जाकर हमारे पास एडिट पहले सर्च कर लेते हैं, एडिट, और इसके ऊपर यहाँ पर जाकर आपने कंट्रोलर दिया, और कंट्रोलर में आपने बोला एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट दे दिया। अच्छा, और जिसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करते ही होना क्या चाहिए, सेट स्टेट, और सेट स्टेट पर आपने करना है कि एडिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू किसके बराबर कर दो, इस टेक्स्ट के बराबर कर दो। और इसके अंदर आएगा हमारे पास टेक्स्ट की जगह नेम, क्योंकि हमें स्टेटस नहीं देना उसको क्या देना, नेम देना है। तो हम देखते हैं भाई, इस पे क्लिक किया राइस आ गया, इस पे क्लिक किया cat1 आ गया। ठीक है भाई, अब जो भी नाम यहाँ पे दूं वो यहाँ पे जाकर अपडेट हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे इस पे क्लिक हो तो आपके पास एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं, जिससे हमें एक चीज पता लगेगी, var selected index, क्या आपकी इंडेक्स कौन सी सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड इंडेक्स आपने एक वेरिएबल बनाया, सिलेक्टेड इंडेक्स, क्योंकि हाँ उसके अंदर हमें नाम देना होगा, सही है। तो आप यहां से जाकर इसको जैसे इस पे ऑन टाइप किया, आपने बोला इक्वल टू इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे क्लिक किया वो इंडेक्स उठा के इसमें डाल दो, ताकि आपके पास ये इंडेक्स सिलेक्ट हुई, क्योंकि फायरबेस को आईडी चाहिए, किसको अपडेट करने जा रहे हो, तो आईडी हम इस इंडेक्स की बेस पे निकाल लेंगे। आ रही है समझ। अब क्या करना है, यहां तक सबको समझ आ गई ना भाई, ये यहां तक ऊपर से गया है इंडेक्स वाली, देखें, क्योंकि देखिए फायरबेस में मैं आपको दिखाता हूं, जब हमने लास्ट टाइम एडमिन कंट्रोलर के अंदर कैटेगरी कंट्रोलर, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे अपडेट किया था, अपडेट में मैंने क्या मांगी थी, इंडेक्स, और उस इंडेक्स का स्टेटस चेंज कर रहा था। तो अब मुझे यहाँ पे भी इंडेक्स चाहिए कि किसको मैंने अपडेट करना है, तो मैं इंडेक्स ही मंगाऊंगा। अब मुझे इसके साथ एक चीज और भी चाहिए कि भाई ये स्टेटस का है या नाम का है, स्टेटस का है या फिर नाम क्या है, क्योंकि अगर उस टिक पे क्लिक होगा तो सिर्फ स्टेटस चेंज करना है, और अगर नाम क्लिक होगा तो सिर्फ नाम चेंज करना है। तो आपने यहां बोला भाई, अगर आपके पास इफ अगर आपके पास, सही है, इफ अगर स्टेटस इक्वल टू ट्रू हो, अगर ये स्टेटस आपका ट्रू होता है, वैल्यू सही होती है, तो इसका मतलब आपने ये काम करना है, एल्स आपने ये काम करना है। और इसमें हम आपको तीसरी चीज देंगे, हमारी वैल्यू, कि उसकी वैल्यू क्या डालनी है। आ रही है समझ। और इधर आकर, वैसे ये थोड़ी सी लंबाई हो जाएगी, इजी हल क्या है यहाँ, अच्छा पहले तो स्टेटस तो उसको देना ही पड़ेगा, ताकि हम दूसरा फंक्शन ना बनाए, ताकि हमें दूसरा फंक्शन ना बनाना पड़े, नहीं तो हम एडिट के लिए दूसरा फंक्शन बनाए और स्टेटस के लिए दूसरा फंक्शन बनाए, तो ये हमारी लॉजिक सही नहीं होगी। हम एक ही फंक्शन से दोनों काम करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, इधर से क्या मंगा लिया, स्टेटस। अगर उसका स्टेटस अपडेट हो रहा है तो आप यहां से ट्रू भेज दोगे, अगर उसका स्टेटस अपडेट हो रहा है तो यहां से आपने क्या भेज दिया, ट्रू। और अगर स्टेटस अपडेट नहीं होगा तो आप क्या भेजोगे,
फॉल्स। और उसके बाद इधर आकर आपने एक हमारी वेरिएबल var edit कैटेगरी नेम, जो बाय डिफॉल्ट खाली होगा, सेट एडिट नेम। इजी हल क्या है कि आप यहां पर जाकर या बाय डिफॉल्ट नाम भी इससे ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें हमें स्टेटस भेजना ही नहीं है, तो ये खाली जाए, जिसमें वैल्यू भेजनी होगी उसमें वैल्यू भेज देंगे। तो हमने ये बाय डिफॉल्ट यहां से खाली भेज दिया। यहां जाके हम एक और भी चीज ले लेंगे, नेम। ठीक है भाई, इंडेक्स, स्टेटस और नेम। जब स्टेटस अपडेट करेंगे तब तो नेम नहीं चाहिए, तब तो सिर्फ क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए और इंडेक्स चाहिए। आ रही है समझ। और जब आपके पास नाम आ रहा है, अगर यहां से अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा, अब आप क्या करोगे, यहां जाकर इसी फंक्शन को कॉपी करोगे। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूं, अपडेट वाला ये रहा फंक्शन, इसको क्लिक किया। अब मैंने यहां पर जाके क्या लगा दिया, यहां पे जाके लगाया भाई अपडेट करते वक्त ये तो रखना फॉल्स, ये नहीं चाहिए। दूसरी जो उसकी वैल्यू है वो उठा लेना, एडिट डॉट टेक्स्ट, ये उठा लो। और इधर जाकर इसको बंद करते हैं। पहले कंसोल करते हैं कि क्या हमें अपडेटेड डेटा मिला या नहीं मिला। कंसोल, कंसोल नहीं होगा, प्रिंट नेम डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं। हमने यहाँ पे आकर कैंसिल किया, एडिट पे क्लिक किया, राइस 1 2 ये लिख दिया, अपडेट किया, डेटा मिल रहा है। लेकिन अब देखो हो रहा क्या, अब ये चीज चेक करो। हमने यहाँ पे इसलिए मैंने डिबगर लगा दिए ताकि हम चीज को सही करके चेक कर सकें। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो अब देखो, अब क्या हुआ, इंडेक्स गई 0, स्टेटस गया कि भाई क्या ये स्टेटस को चेक कर रहे हो, बोल रहे हैं हाँ भाई स्टेटस चेक हो रहा है। उसके बाद नाम खाली चला गया। अब वो कौन सी वैल्यू चलाएगा, इसको अपडेट कर देगा। अब वो इसके अंदर गया, अपडेट कर दिया और स्टेटस चेंज कर दिया। तो इसकी वैल्यू, एक मिनट, अपडेट क्यों नहीं किया भैया इसने, अपडेट तो करना चाहिए था ना यार इसको। एक मिनट चेक करते हैं इसमें अपडेट क्यों नहीं हुई वैल्यू वाली। यहाँ पे आते हैं, ऐड कैटेगरी, ये सब हटाते हैं ताकि हो रहा है अपडेट, वो वैसे उस पर टाइम रुका। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाते हैं। अब देखो अगेन से मैंने ब्रेक पॉइंट ओपन कर दिए ताकि हम सिर्फ ये देख सकें कि अब वो इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर क्यों जाएगा, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे अपडेट पे क्लिक किया तो इंडेक्स तो सही गई, स्टेटस क्या गया, फॉल्स, कि भाई ये स्टेटस अपडेट करने का नहीं है। और यहाँ पे चली गई आपकी कैटेगरी का नाम कि क्या डालने जा रहे हो। आ रही है समझ। तो वो नाम उसने उठाया, सिंपल क्या करना है अपडेट करने के लिए, नहीं खाली नहीं दिया हमने, ऊपर वाले देखो जहां फॉल्स है ना, फॉल्स वाले में एडिट से उठा लिया टेक्स्ट, कि जो एडिट में टेक्स्ट लिखा गया है, और ऊपर वाली दोनों में फॉल्स भेजा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं और ये बोलते हैं कि भाई अब आपने क्या करना है, आपने इस नेम की जगह जो ये नाम लिखा हुआ था, इसकी जगह ये यहां तक आएगा, ये नाम डाल दो जो हम आपको दे रहे हैं। आ रही है समझ सबको। अब हम देखते हैं इसको एडिट करके। हमने यहां पर गए, राइस 1 2 3, अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको अपडेट, अच्छा एक मिनट, ये हो गया,
इसको फिर हमें क्लोज भी तो करना है। हम यहाँ पे आते हैं और उसके बाद इसको बोलते हैं ये काम होने के बाद आप अगेन से पॉप करा देना ताकि ये बंद हो जाए। राइस 1 2 3 अपडेट किया, अपडेट यहाँ से जाके नहीं हुआ, यहाँ चेक करते हैं नेम में जाकर, अच्छा प्रिंट तो करा रहा है, अवेट कैटेगरी इंडेक्स। तो हमने कहाँ मंगाया दोबारा से डेटा, गेट कैटेगरी है हमारे पास ये रही, और ये मैंने कहाँ लिखा है ऐड न्यू कैटेगरी करते वक्त। अच्छा हाँ ना भाई, जब नया डेटा नहीं मंगाएंगे तो जरा कैसे अपडेट करेगा। तो मैंने इधर जाकर अगेन से, एक तो हल है कि मैं अगेन से कैटेगरी की लिस्ट मंगा लूँ कि भाई मुझे फिर से लिस्ट दिखा दो। तो हमारे पास अगर मैं किसी और पेज से आऊँगा तो मेरे ख्याल एडिट हो चुका होगा ये राइस 1 2 3, वो एडिट हो गया है लेकिन रन टाइम पे चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज के लिए हमने अगेन से लिस्ट मंगा ली, राइस टेस्ट, अपडेट किया तो यहाँ पे हो गया राइस टेस्ट। लेकिन ये कहीं ना कहीं फटा है, कहाँ फटा है भाई, लाइन नंबर, क्योंकि इस तरह के एरर आपको छोड़ने नहीं चाहिए 44 पे। अच्छा ये जगह फट, अच्छा इसने सही है, सही है। तो ये तो हमें यहाँ थोड़ी रखना, ये तो हमारे पास मेरे ख्याल में ये लिस्ट यहाँ से उठकर इधर आएगी, यहाँ पर आएगी, अब सही होगा, अब नहीं फटेगा। अच्छा यहाँ पे आते हैं, राइस टेस्ट 67, अपडेट किया, राइस हो गया 67 और ये एरर भी नहीं आया, उसे इसलिए एरर आ रहा था कि हमने ये नीचे लाइन लिखी थी, उसको स्टेटस मिलता नहीं था, वो बोलता भाई कौन सा स्टेटस। अब हम स्टेटस अपडेट कर रहे हैं तो ये स्टेटस चेंज हो रहा है, एडिट कर रहे हैं तो ये एडिट हो रहा है। सही है भाई, यहाँ तक सबको आगे समझ। तो एक ही फंक्शन से हमने दो काम किए, नहीं तो मैं एक हल तक मैं दो फंक्शन बनाता, या एक हल है कि आप उसी फंक्शन में थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा ऐड करके कंडीशन लगा सकते हो। तो अपडेट वाला काम हो गया, एडिट वाला मेरे ख्याल में पहले से ही हो रहा है, एडिट वाला हो रहा है, तो ये तो कैटेगरीज तो डन होगी। अब क्या करना है, इन कैटेगरीज को मंगाना है उसके पेज पर, डिशेस के पेज पे, ताकि हम उसमें कोई नई डिश बना सकें। तो नई डिश बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक पेज बनाएंगे जिसका नाम रखा, एक अलग से एडमिन के अंदर फोल्डर बनाया डिश के नाम से, इसको कैमल केस नहीं, इसको स्मॉल केस ही रखते हैं, डिश बना दिया और फाइल का नाम बना दिया dish.dart। सबसे पहले होना क्या चाहिए, व्यू करते वक्त अगर हम थोड़ी सी यूआई की बात कर लें, हम यूआई कुछ इस तरह करके तैयार करेंगे कि जितनी कैटेगरीज होंगी उनके मल्टीपल बनेंगे बटन। ऑल पे क्लिक करूंगा तो जितने भी सब होंगी वो दिखा देगा। अगर मैं उसमें से राइस होगी तो राइस पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ राइस दिखाए, अगर कोई और कैटेगरी है, मतलब उसकी बर्गर की कैटेगरी है तो बर्गर दिखाए, जूस की कैटेगरी है तो जूस दिखाए, और ऑल पे क्लिक करते वक्त सबके सब दिखाए। आ रही समझ? हाँ मतलब ये तो मेन आ गई आपकी कैटेगरी। इस कैटेगरी में मल्टीपल होंगे कार्ड जिसमें होंगे प्रोडक्ट, तो वो आपने बनाना है। मतलब आपका ऑल पे क्लिक किया तो ऑल में जितने भी कार्ड पड़े वो सब उठा के लाएगा। सबसे पहले तो इसको डायनेमिक बनाना है क्योंकि ये स्टैटिक तो होगा नहीं, आज कैटेगरी 2 है कल ये 4 हो जाएंगी, तो इसको सबसे पहले स्टैटिक बनाना है। ये बटन तो हर एक में आएगा, ऑल तो आएगा ना भाई, बाकी बटन बनाने डायनेमिक। तो सबसे पहले एपीआई लगेगी, मतलब एपीआई से मुराद डेटा मंगाना पड़ेगा गेट कैटेगरी से, वो मंगा के मल्टीपल बटन बनाने पड़ेंगे, और उसके अंदर एक बटन बाय डिफॉल्ट बना होगा जो कि ऑल का होगा।
आ रही है समझ? तो इसका इसका ट्राई करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक पेज बना लिया जिसके अंदर, अच्छा पेज हम पूरे का पूरा इसको कॉपी करते हैं डिश कैटेगरी वाले को, सिर्फ यूआई रखते हैं, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए कैटेगरी से, इसको हटा देते हैं। अब जहाँ जहाँ पे ये फट रहा होगा इसको बंद करते हैं, हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, हमें ये कैटेगरीज तो मंगानी होगी, चलो हम इससे मंगा लेंगे, सही है, बना ही लेता हूँ। स्टेटफुल विजेट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं डिश पेज। डिश पेज इसका नाम आ गया, उसके अंदर इसने स्कैफोल्ड ड्रावर भी लगाया हुआ है, ये सब उठा लेते हैं ड्रावर वगैरह, ताकि ये दोबारा से बनाने की जरूरत ना हो। ये तो सिंपल चीजें हैं भाई, स्कैफोल्ड और ये चाइल्ड और ये ड्रावर को ही मंगा लेते हैं, इंपोर्ट करा लिया, उसके बाद इसको ही बंद किया, इसको ही बंद किया, तुम्हारे पास ये एक पेज बन गया। और इसको हम कॉल करेंगे, ड्रावर के अंदर ऑप्शन देंगे अबाउट को देते हैं कैटेगरीज। तो हम ड्रावर में जाते हैं जहां पे हमने ड्रावर बनाया हुआ है, इसके अंदर लिखा होगा अबाउट, इसको कर देते हैं डिश पेज। तो अब देखें, अब मुझे हर ड्रावर में जाके चेंजिंग नहीं करनी होगी, क्योंकि आपका ड्रावर एक ही है, तो अब हर जगह पे ये ड्रावर सेट हो गया होगा डिश पेज। और जब जैसे इस पे ऑन टैब हो तो इसके जस्टिन डिटेक्टर से गेट डॉट टू और ये मूव हो जाए डिश पेज के ऊपर। नहीं ना, ऑफ लगाएंगे तो फिर क्या, फिर तो ये वापसी इस पेज पे नहीं आएगा। अच्छा हाँ, हमने वहां पे सही है, सही है, हाँ वो रिमूव भी हो जाए, फिर ऑफ ऑल नहीं करना, ऑफ ऑल से फंस जाएगा वो, सही है। अच्छा तो आपके पास ये तो हो गया सेट। अब एक चीज करनी है, यहाँ जाके इसका नाम जो है वो ऐसा रखें, क्योंकि कल डिश का पेज हम यूजर में भी बनाएंगे तो हम फंस जाएंगे कि किसका पेज है। तो इसका नाम रखते हैं एडमिन डिश पेज, ताकि याद रहे, ताकि कल अगर हम एडमिन यूजर पे भी काम कर रहे हो तो दोनों के नाम सेम हुए तो हम फंस ही जाएंगे फिर। एडमिन डिश पेज, ये नाम सही है, जिससे हम पहचान पाएंगे कि ये पेज एडमिन का है। और ये क्योंकि एडमिन में ही बना हुआ है तो ज्यादा मसला होना नहीं चाहिए। अच्छा अब हम चेक करते हैं, अगर हम डिश के पेज पे जाते हैं तो हमारे पास डिश का पेज आ गया। यहाँ जाकर हम बोलते हैं भाई ऐप बार के अंदर टाइटल दे दो टेक्स्ट। अच्छा इस पे टाइटल नहीं था क्या इस पेज पर? अच्छा डायरेक्ट ऐड कैटेगरी, अच्छा इसमें आई नहीं, चलो तो हम यहाँ देखिए डिश पेज लिख देते हैं, तो हमारे पास आ गया डिश पेज। सेव पेज की वजह से सही है, सही है। अच्छा गुड, सेव एरिया किसने बताया भाई? गुड यार, वेल डन, मतलब काम कर रहे हैं फ्लटर पे, वेल डन, बहुत आला। तो हमारे पास ये जो इशू था ये सेट हो गया। अच्छा अब इस पेज के ऊपर हमें एक कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर आए एडमिन डिश कंट्रोलर डॉट, हमें पता है कंट्रोलर बनाने के लिए ये लाइन बहुत ज़रूरी होगी, सिर्फ ये लाइन उठाई, कॉपी की, पेस्ट कर दी, और गेटएक्स के लिए गेट को इंपोर्ट कर लिया और इसका नाम रख दिया एडमिन डिश कैटेगरी। इस पेज पे भी लोडिंग चाहिए होगी हमें,
जाकर आपने सेट लोडिंग, क्योंकि इस पेज पे इसलिए चाहिए कि सबसे पहले कैटेगरीज आएंगी, अगर एक भी कैटेगरी नहीं होगी तो एक डिश ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि मेन है पहले कैटेगरी ऐड होना, उसके अंदर जाके डिश ऐड होगी। और आपने यहां जाके बोला वेल इस लोडिंग को जो भी हम थे उसको अपडेट कर देना, और ये एक मेथड बना लिया अपडेट गेट कैटेगरी। ये काम हम पहले कर चुके हैं कैटेगरी मंगाते वक्त। सबसे पहले एक इंस्टेंस बनेगा कैटेगरी का, इंस्टेंस बना लिया, इसको इंपोर्ट करा लिया, ये बन गया इंस्टेंस मंगा लिया। फिर डॉट गेट वाला जो हमने लगाया था डॉट गेट डॉट देन, ये वाला ये क्यूरी लगेगी, ऐसी है ना भाई। ये तो हम लास्ट टाइम बिल्कुल हमने कर लिया। अवेट के लिए ये लगाते हैं, डिश को ऐड करने के बजाय अभी के लिए हम कंसोल प्रिंट एलिमेंट डॉट डेटा ये प्रिंट करा के दिखा दो। अब क्योंकि हमें इस पेज पे कॉल कराना है, तो कॉल कराने के लिए सबसे पहले कंट्रोलर बार, इसका नाम रखा हुआ है डिश कंट्रोलर, गेट डॉट पुट डिश एडमिन डिश कंट्रोलर, और इसके अंदर कंट्रोलर इसका हमने नाम रखा है एडमिन डिश कंट्रोलर, तो ये आएगा ना। ये फालतू लाइंस इंपोर्ट मत होने दिया कर। अच्छा अच्छा, तो हमने यहाँ जाकर सबसे पहले कंट्रोलर बना लिया। कंट्रोलर बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया ताकि हम MVC पे ही चल रहे हो। और उसके बाद हमने यहाँ पर आके एक मेथड बनाया। अब सवाल है कि भाई आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कॉल कर सकते थे, क्योंकि मुझे अवेट लगाना है, तो मैं इसके अंदर अवेट नहीं लगा सकता। वो बोलता है भाई इसमें अवेट नहीं आता, तो इसलिए मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर जाके ये लगा दिया। आ रही है समझ? और ये क्या है, डिश कंट्रोलर, इसका नाम लिखा, और इस कंट्रोलर के अंदर जो आपका ये नाम था, जो फंक्शन का नाम था, जो नाम क्या है गेट कैटेगरी, वो उठाकर आपने इसको दे दी डॉट गेट कैटेगरी। आ रही है समझ? और ये 1 बाय 1 कंसोल पे आपका डेटा आ गया। अब करना क्या है, सिंपल, हमें सिर्फ और सिर्फ वो डेटा ऐड करवाना है जो जिनका स्टेटस ट्रू हो, जिनका स्टेटस फॉल्स हो उनको दिखाना ही नहीं है। आ रही समझ? तो हम यहां जाकर कंडीशन मारेंगे, इफ अगर, एक मिनट यार इसको बंद करता हूं नहीं तो ये खराब हो जाएगा। एडमिन डिश फालतू फाइलें बंद कर देते हैं, ये वाली है ना। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है भाई इसको, तो यहां जाकर आपने बोला इफ अगर एलिमेंट
डॉट डेटा अंदर जाकर इसमें अगर हमें स्पेसिफिक एक वैल्यू चाहिए होगी डॉट नेम, एक की के लिए हमें प्रिंट करने के लिए स्ट्रिंग में लेके आ रहा है ये डेटा, एलिमेंट डॉट डेटा। देखते हैं यहाँ से निकालेंगे इससे। हाँ सही है। तो अब यहाँ पे जाके आपने सिंपल क्या किया, सबसे पहले डेटा को मैप में करवाया और उसको पूरी एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपने बोला इफ, अब इस ऑल डेटा पे आपने लूप लगा दिया, ऑल डेटा डॉट फॉर का लूप लगा दिया, वर आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू नहीं चलाओ, ऑल डेटा डॉट लेंथ तक और आई में प्लस प्लस करते जाओ, और प्रिंट करा लिया अभी 1 बाय 1 ऑल डेटा की ये इंडेक्स का डेटा दिखाते जाओ। तो अब ये क्या हमें 1 बाय 1 इस इंडेक्स का डेटा दे दो। ऑफ ऑल तो नहीं किया था, फिर क्यों ऑफ हो गई? कौन सा? ये फायरबेस पे स्टोर हो रहा है ना? जी जी हाँ नमस्ते। फायरबेस ये यहाँ पर ही हो रहा है ना, जो हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। हमने मेरे ख्याल में सिलानी वाले अकाउंट पे किया था। हाँ इसके अंदर डेटा स्टोर है और यहीं से ये उठ के आ रहा है। इको मैप मेरे ख्याल में ये वाली है, जिसके अंदर ये आपका डेटा पड़ा है। अब कोई भी नई कैटेगरी ऐड होगी तो यहीं पे आएगी। अब हमने टी की कैटेगरी ऐड की तो यहीं पे एक नई कैटेगरी आई, ये टी वाली। तो यहाँ से डेटा उठ के जा रहा है, जैसे हम अकाउंट से क्रिएट कर रहे हो। अच्छा तो अब हम यहाँ पे आते हैं ऑल डिशेस के अंदर। तुम्हारे पास ये 3 डिशेस के अलग अलग आ गए। अब अगर मैं इसमें से स्टेटस निकालना चाहूँ, अभी नहीं निकाल पा रहा। ये क्या है यार, ये बोल रहा है कि अब क्यों नहीं निकाल पा रहा भाई? डॉट करके आएगा जेसन टू स्ट्रिंग टू
तो बताया, लेकिन इसमें कीज फिर कैसे निकालेंगे? हैज मैप, इसको करते हैं हैज मैप। हाँ, तो चले हम इसको